ठाकुर जी की अद्भुत लीला सुनिए इंद्रेश जी महाराज की कथा। मैया अब कौन आवेगो वैद्य, सबसे बड़ी वैद्या तो गैया है, गैया के पास चलो। लाल जी को लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा करके गाय के खुर के कण लेकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाए हैं। बंधुओं, छोटे छोटे बालक जिनके हैं मैया, उनसे हमारी प्रार्थना है, जब तक बालक आपके कंट्रोल में है तब तक तो कम से कम हफ्ता में 1-2 बार उसको गौशाला ले ही जाया करो। गायों की सेवा, गैया की पूंछ से झाड़ा, गाय की खुर की रज इकट्ठी करके ले आओ। व्रज रज कई जगह हमने सुना, कई लोग प्रश्न भी पूछते, महाराज जी व्रज रज लाना अलाउ होता है कि नहीं होता। अब हमारी बात सुनो, बात उठी है तो कह देते हैं। व्रज रज को रज मान करके अगर लेकर के आओगे, केवल सामान्य मिट्टी या तिलक लगाने वाली एक धातु समझ करके लेकर आ रहे हो तो बिल्कुल मत लेकर के आइए। लेकिन वो साक्षात श्री प्रियालाल जी के चरण कण हैं, साक्षात रज में दिखने वाला गौड़ कर्ण किशोरी जी हैं, श्याम कर्ण वो साक्षात ठाकुर जी हैं। इस भाव से लाकर के मंदिर में उनको विराजमान करके उनको आराधन करो, वंदन करो, नित्य माथे से लगाओ, घिस करके थोड़ा तिलक लगा लो, फिर उसके बाद व्यवस्थित मंदिर में विराजमान करो। इस प्रकार से यदि रज की सेवा करोगे तो रज लाने की अनुमति है। पन्नी में पड़ी हैं, कोने में ड्रॉवर में पड़ी हैं, किट में डाल रही हैं, सुबह सुबह नहा धो के लगा लेते हैं, तो फिर रज का एक प्रकार से अपराध है। हमारे कई परंपराएं हैं वृंदावन की। अब हरिदास परंपरा में जिन लोगों की दीक्षा है वो तो रज का ही तिलक लगाते हैं। अब चाहे विश्व में कहीं भी रहते हो, रज तो लेके ही रखते हैं साथ में। हरिवंश परंपरा में भी कई लोग रज का तिलक लगाते हैं। हमारी निम्बार्क परंपरा में भी कई लोग गोपी चंदन रज का तिलक लगाते हैं। कभी कभी मैं भी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में, वैसे तो श्वेत पासे का तिलक है, पर 3 तिलक लगाने की अनुमति है, या तो पासा या घिसा हुआ केसर चंदन या रज, तीर्थ की रज। तो रज लाने की अनुमति है, पर रज को रखो वैसे ही जैसे प्रियालाल जी विराजते हैं आपके मंदिर में। उनके प्रति चंदन टीका या ऐसी भावना नहीं हो, नहीं तो अपराध है। आप ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हम आपको बता रहे हैं। व्रजरज तो अपनी महिमा में अति श्रेष्ठ है, पर छोटे छोटे बालकों के लिए गौशाला में जाइए और गायों की खुर की रज इकट्ठी कर लीजिए। वो सुबह उठते ही रोज उनको थोड़ा सा जमुना जल या फिर गुलाब जल में मिला करके थोड़ा थोड़ा तिलक लगाओ। भक्ति वर्धन भी होगा, नजर गुजर भी नहीं लगेगी, वो बालक सर्व रूपेण स्वस्थ ही रहेगा ना। ये राक्षसी से निवृत्त होने के लिए गौशाला गए, गौमूत्र से स्नान करके गौ रज को अपने माथे से लगाया है। ऐसी गौ के प्रति प्रीति हमारे चित्त में नहीं है। हम एक बात कथा में कहते हैं, नाम के प्रति निष्ठा हो गई, धाम के प्रति निष्ठा हो गई, कथा के प्रति निष्ठा हो गई, लेकिन ठाकुर जी को जो जो प्रिय है उनके प्रति अगर हमारी निष्ठा नहीं हुई तो भी हम ठाकुर जी से दूर हैं। आप नाम जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, कथा सुनते हैं, ये 3 निष्ठाएं आप में परिपूर्ण हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ठाकुर जी को जो प्रिय है उनके प्रति निष्ठा बढ़ाओ। ठाकुर जी को सर्वप्रथम प्रिय कौन है? गौ, गैया। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कहता हूं जिन लोगों को गैया से डर लगता है, ठाकुर जी को उनसे डर लगता है। जैसे गैया देख करके लोग ओ दूर रखो दूर रखो, ऐसे ही आप भी राधारमण जी जाते होंगे तो राधारमण जी दूर है दूर है दूर है, पास मत आइयो, मुंह तो डर लगे भैया, तू गैया ते डर है। जिसको गौ गोबर और गौ मूत्र से घृणा होती है नाक बंद कर लेता है। ऐसा भक्त जब अपने ठाकुर जी का भोग लगाता है, ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। तो मेरी गैया में घृणा हो गए, मुंह तोते है रही है। सबसे पहले हरि को जो प्रिय है उन वस्तुओं से भी प्रेम करो, तो सबसे पहले है गाय। दूसरे नंबर पर प्रकृति,
चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आकाश हो, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला में प्रकृति संवर्धन किया ठाकुर जी ने। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, आपकी भक्ति वर्धन करने का ये विषय बता रहे हैं आपको। कई लोग कहते हैं नाम जब खूब कर रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में प्रेम बढ़ ही नहीं रहा, विरह बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? ये आपके चाहने से नहीं बढ़ेगा। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो अपने आप स्वतः सब कुछ बढ़ने लगेगा, और ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो उसके लिए ठाकुर जी को जो प्रिय है उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर प्रकृति। प्रकृति से अगर आपको प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी को आपसे प्रेम नहीं। कहीं भी ठाकुर जी महल बिहारी नहीं है, हर जगह ठाकुर जी कुंज बिहारी, जो सघन कुंज में रहते हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भाव आता है कि जब महाप्रभु जी मदन टेर पर राधा वल्लभ लाल जी को पहली बार लेकर के आए तो कहते हैं वृंदावन की जो वृक्षवल्लरी कुंज हैं वो ऐसी थी कि ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बना लेती थी। जब गर्मी होती थी तो वृक्षों में ही ऐसे छोटे छोटे अवकाश हो जाते थे ताकि हवा पास होती रहे, राधा वल्लभ जी को गर्मी ना लगे। जब वर्षा होती थी तो वही लता पत्र इतने घने हो जाते थे कि छतरी की तरह पूरी वर्षा आगे पीछे से निकल जाए, लाल जी भीगे नहीं। सर्दी हो जाती थी तो वही लता गुल्म इतने घने हो जाते थे कि शीत शिशिर से ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। ठाकुर जी तो लता बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं, पत्र बिहारी हैं, वन बिहारी हैं। महलों में तो वो बाद में बैठे जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ठाकुर जी जैसा कोई आनंद वाला नहीं, वो तो महादेव तो फिर भी शमशान में बैठते हैं, चार दीवारी तो वहां पे भी होती है। ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी वो तो वन में ही बैठते हैं, उनको वन ही प्रिय है। तो ठाकुर जी की दूसरी प्रिय वस्तु क्या है? प्रकृति। ठाकुर जी की तीसरी प्रिय वस्तु क्या है? वैष्णव। उनको भजने वाले वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। जो ठाकुर जी को नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की कथा सुनावें, ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी के उत्सव मनावें, जितने भी भक्त वैष्णव हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। उनसे प्रीति। गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। ये तीन प्रीति यदि प्रगाढ़ रूप से आपके चित्त में विराजमान हो गई तो हम हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। अगर ये तीन प्रीति आपके चित्त में है तो कीर्तन से प्रेम होना बड़ी बात नहीं है। कीर्तन में भी एक आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, उन्माद मृदंग बजाता है, मंजीरा बजाता है, तो अपने आप कई बार नास्तिकों का भी आकर्षण हो जाता है। अरे मजा आ रहा है भाई, कीर्तन हो रहा है, थोड़ा हम भी नाच लें। कीर्तन में आकर्षण स्वाभाविक होता है, दर्शन में आकर्षण स्वाभाविक होता है। ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार किया, उसमें आकर्षण हो जाता है। प्रसाद में आकर्षण स्वाभाविक होता है। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी को पधराए गए, पा करके कई बार आकर्षण हो जाता है। तो प्रसाद से प्रीति होना, दर्शन से प्रीति होना, कीर्तन से प्रीति होना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा से प्रीति होना, गौ से प्रीति होना, प्रकृति से प्रीति होना, वैष्णवों से प्रीति होना, यह सामान्य बात नहीं है, यह विशेष बात है। अगर ये चार प्रीति आपके चित्त में है, कथा, गौ, प्रकृति और वैष्णव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लग जाओगे। गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है।